के कारण पास करने का काम किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र की हत्या है मैडम। आज आप देखिए मैडम, चुने हुए विधायक विधानसभा के अंदर विपक्ष के भी हैं और उनका दायित्व है कि अगर कोई भी काम राज्य में हो रहा है तो उस काम में अपनी आशीष जी, आप कह रहे मतलब चर्चा नहीं की गई, तो 2 दिन जो चला वो क्या था? मैडम देखिए, चर्चा हुई कितनी देर पे आप बताएं? सिर्फ 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया पढ़ने समझने। उसके बाद जो कल चर्चा चली पूरे 4 घंटे आशीष जी, उसमें जब चर्चा चल रही थी तो आपके जो विधायक थे वो भगवान राम की राजनीति करने लगे, राम भगवान की मूर्ति काली है, इस पर हंगामा होने लग गया। तो चर्चा का समय तो दिया गया था। निश्चित मैडम, जब कुछ बातें होती हैं तो बातें निकल कर आती भी हैं और ये भी सच्चाई है जिस बात को आप बता रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि आपने काली मूर्ति कर दी। हो सकता है किसी बात में ये भी आया हो। और विधानसभा के अंदर कई बातें और भी उठी थी, अगर आपको याद हो तो विधानसभा के अंदर ये बात भी उठी थी, हो सकता है ये कानून बनने के बाद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाए। कई परिवार ऐसे होंगे जो महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको बोलना शुरू करें, उन्हें प्रेशराइज करना। ठीक है आशीष जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के सह प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। लेकिन महिलाओं पे जाने से पहले जो आपने तानाशाही रवैये की बात करी उस पे जवाब लेते हैं। संजीव जी, कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी पे बहुमत है तो तानाशाही दिखाई, चर्चा का जो भरपूर समय दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। ये जो सत्र बुलाया गया था, कांग्रेस का ये भी कहना था कि विशेष सत्र था भी नहीं, इस सत्र पे विशेष सत्र का दर्जा नहीं था। 4 दिन का ये सत्र था, 2 दिन इस पे चर्चा हुई, इस पे क्या जवाब कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक इतिहास रचा है उत्तराखंड ने। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जो प्रबल इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। पूरे उत्तराखंड से की जनता की ओर से, पूरे देश की जनता की ओर से उनका हार्दिक साधुवाद मैं देता हूं। देखिए, एक राष्ट्र और एक समान न्याय, और जिस तरह से माननीय मोदी जी का एक जो नारा है जिस पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें काम करती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसका भाव यह है कि सबको एक समान न्याय मिले, सबको एक समान लाभ मिले और सबके लिए एक समान पूरी कार्य प्रणाली हो। इसी ध्येय को लेकर सबके लिए एक समान न्याय का जो एक वातावरण तैयार हुआ है और जिसका शुभारंभ उत्तराखंड से हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उचित प्लेटफॉर्म होता है वहां से ये लोग भाग खड़े होते हैं जी। वहां पर इनकी मुंह में दही जम जाती है। अभी जिस समय यूसीसी के ड्राफ्ट के ऊपर तमाम जनता से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम धर्म गुरुओं से और तमाम वर्गों से उनके सुझाव, राय और उनका मशवरा मांगा जा रहा था, ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी ने इसका बॉयकॉट किया और ये लोग उस चर्चा से, उन सुझाव देने वाली उस प्रक्रिया से भाग खड़े हुए। ठीक है संजीव जी, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, संजीव जी भी यही कह रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल जब एड्रेस किया तो उन्होंने यही कहा कि 2 लाख लोगों से जो है सुझाव लिए गए, सजेशन लिए गए, कई सारी बैठकें हुई और कांग्रेस बार बार यही आरोप लगा रही थी कि हमारे नेताओं को बताया नहीं, विधायकों को कॉपी नहीं दी गई, ड्राफ्ट के बारे में पता नहीं था। लेकिन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मंच से ये बोला, जब सदन में वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता थे उनको बताया गया था। इस पे क्या कहिएगा? देखिए मैडम, जब 2 लाख 2.5 लाख लोगों से विचार लिए गए थे और वहीं पे हम भी विचार देते, तो क्या गारंटी है कि हमारे विचार जो हैं आपने रखे होते? क्या तो सर पब्लिक प्लेटफॉर्म, सर पोर्टल था, ऑनलाइन सुझाव लिए गए, ऑफलाइन लिए गए, दिए क्यों नहीं? मैडम देखें, जब विचार आ गए, हम लोग चुने हुए, जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, हम ऐसे नहीं है कि हमें ऐसे ही आ गए। हम जब जनता ने आपको सारे विचार अपने दिए तो उन विचारों में से हम लोग भी छंटनी करेंगे जैसे आपने किए। हम लोगों का भी अधिकार है उन विचारों को देखना, किस पक्ष ने क्या बोला, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उन विचारों को पढ़ने का अधिकार हमें भी है।
के बारे में अवगत कराना कि यह चीज सही है, यह चीज खराब है, हमारे हिसाब से हमें ऐसा लगता है। उसके बाद जो एक निष्कर्ष निकलकर बात आती है मैडम, देखिए कई तरीके की बातें हैं। अभी मेरे संजीव भाई बोल रहे थे कि हमने सबको लाभ देने का एक देश एक कानून देके, पहली बात तो एक देश एक कानून की बात ही नहीं, ये तो एक राज्य में बनाया गया है, तो एक राज्य एक कानून की बात हो रही है। देश तो कानून से डर रहा है, उसने तो उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना के रखा हुआ है। दूसरा, आवाज में मुझको प्रॉपर नहीं मिल रही। ज्यादा लाभ दिया गया तो आपने जनजाति को लाभ से बाहर क्यों रखा? अगर हर क्या जनजाति महिलाएं नहीं होती, तो आपने के मन में कोई ना कोई ऐसी मंशा है कि आपको अपना वोट बैंक या कुछ चीज आपने सोची है जिसकी वजह से आपको जनजाति को बाहर रखना पड़ा। अच्छा, इस कानून में आप कह रहे हैं महिलाओं को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया, इसमें उन महिलाओं के लिए क्या अधिकार है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे कुछ लोग हैं देश के अंदर जो अपनी घर में अपनी वाइफों को छोड़ देते हैं, बिना तलाक दिए छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेके भी बात करनी पड़ेगी। इस तरीके से कई बातें हैं जो उसमें होनी चाहिए, और महिलाओं को न्याय की बात तो ये लोग करे ही ना। ये तो वो लोग हैं, एक शादी करके महिलाओं को छोड़ देता है, कोई शादी नहीं करता। कोई अंकिता जैसा, अंकिता हत्याकांड राज्य के अंदर करवाने के बाद अपने वीआईपी का नाम उजागर नहीं होने देता। कोई कुलदीप सेंगर जैसे हत्याकांड होते हैं जहाँ गवाहों को कुचल दिया जाता है। इस तरह के काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आशीष जी, एक बार संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, विपक्ष यही कह रहा है कि आखिर बौखलाहट है, जिस तरह से बिल लाया गया, जल्दबाजी में पास कराया गया, यही शब्द का इस्तेमाल हुआ था, बौखलाहट है, जल्दबाजी है, सलाह मशवरा नहीं करा गया, और ना ही जो है जो 2% जो जनजातीय हैं उनको शामिल नहीं किया गया। जवाब दीजिए सर। देखिए, बौखलाहट तो इस समय कांग्रेस की साफ नजर आ रही है, और ये अभी मेरे भाई आशीष जी कह रहे थे हम जनता के द्वारा चुने हुए। आप जनता के द्वारा चुने हुए नहीं, आप जनता के द्वारा नकारे हुए हैं लोग हैं। और जिस तरह से अभी 2022 का भी विधानसभा का हमारा चुनाव चल रहा था, उस समय जहां भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी, विकास के एजेंडे के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जनता के साथ वायदा किया था कि हमारी सरकार अस्तित्व में आएगी तो हम पहली कैबिनेट में पहला जो ड्राफ्ट यूसीसी का लेकर आएंगे, अक्षरशः हमने उसका पालन किया। जनता से किए हुए तमाम वायदों का हमने पालन किया। जितने मैनिफेस्टो में हमने जनता के साथ वायदे किए थे, उन सभी वायदों के ऊपर हम एक एक करके खरा उतर रहे हैं। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में। संजीव जी, आरोप तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले उसको देखते हुए जल्दबाजी की गई। राम मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा जल्दी जल्दी में की गई, यूसीसी लागू करने का एक प्रेशर था इसलिए लागू किया गया। आरोप तो यही लग रहा है सर। आप ये देखिए 2022 में जिस समय हमने ड्राफ्ट को लाने का काम किया, उस समय कौन सा चुनाव था? अब कांग्रेस पार्टी को हर चीज को ये लोग चुनाव से जोड़कर देखते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। हमने तो जो जनता से वायदा किया था, जो जनता का हमको मैंडेट मिला था, उस मैंडेट पर हम लोग पूरी तरह से खरे उतरे हैं। तो और इन लोगों को इस समय बौखलाहट हो रही है। अभी तंत्र की बात कर रहे थे लोग, आपको तो किसी तरह की लोकतंत्र की बात करने कोई अधिकार नहीं श्रीमान जी। 80 बार आप लोगों की बोलने वाले आप लोग हैं, और जिस तरह से आप हर बात में आप यू टर्न लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मातृशक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो मातृशक्ति को सुरक्षित करने का काम जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें कर रही हैं, तो मैं सोचता हूँ एक अमूलचूल परिवर्तन समाज के अंदर आ रहा है। जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया, आज मुस्लिम बहनें सुरक्षित हुई हैं। मुस्लिम बहनों के जो घर 3 तलाक के 3 शब्द बोलने से उनका पूरा घर उजड़ जाता था, आज वो उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आया है। जहाँ बहु विवाह पर
यूसीसी पर पूरी तरह से एक प्रभावी रोक लगेगी, तलाक के नियम पूरी तरह से सभी जाति वर्गों और संप्रदायों के लिए संजीव जी आपकी बात समझ गए। एक बार आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। साथ ही आशीष जी, पक्ष का यही कहना है, बीजेपी का यही कहना है कि पहले 370 राम मंदिर और अब यूसीसी, यानी संकल्प से सिद्धि की ओर जो वादा किया था 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा करके दिखाया। संकल्प से सिद्धि की ओर जो वादा करते हैं करके दिखाते हैं, क्या कहिएगा इस पर? और साथ ही बीजेपी ने तो प्रूफ कर दिया कि वो जो बोलते हैं वो कर दिया। अब कांग्रेस किस तरह से लोकसभा चुनाव में जाएगी, क्या मुद्दे बनेगी, मुद्दे क्या है? देखिए मैडम, आप कह रहे हैं धामी जी ने वादा किया था और जनता ने जिताया, धामी जी ने पूरा कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस के पास तो किसी प्रकार मोदी विरोध इनके पास एक मुद्दा है, न इनके पास कोई विकास का एजेंडा है, न विकास का कोई रोड मैप है। इन्होंने अभी 60-70 सालों में केवल और केवल जो भ्रष्टाचार और घोटालों की खेती करी है वही इनकी उपलब्धि है। उसके अलावा मैं सोचता हूँ कुछ भी नहीं क्या था। उस वादे को क्या पूरा किया? अगर काले धन के वादे को पूरा किया होता तो आज देश के हर नागरिक के पास 15-15 लाख आ गए होते, पर इन्होंने उस वादे को तो पूरा नहीं किया। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। इन्होंने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए डकाने का काम किया है। इन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा किया? हमें तो दिखता नहीं है। ये कहते थे हम गंगा साफ कर देंगे, गंगा के हाल देखिए, आज भी गंगा मैली है। ये कहते थे हम विदेशों पे ऐसा काम करेंगे, लाल आंखें दिखा देंगे, और लाल आंखें दिखाना छोड़ ये लाल सूट पहन के वहां झूले में झूलने चले गए। तो इस तरीके के लोग हैं। आप बताएं ना, छोटे से छोटे देश से संबंध खराब करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। आप बताएं, छोटे छोटे वहां चले गए समुद्र के बगल में बैठने के लिए, क्या दिखाने गए थे आप? एक इतने से देश से आपने पंगा मोल ले लिया। आपने देश छोड़ा, कौन सा देश के साथ जो खड़ा है हमारे देश के साथ? आपने देश की सीमाओं को संकट में डाल दिया, देश के नागरिकों को संकट में डाल दिया, और ऐसे तानाशाह लोग हैं मैडम। आज इनके राज में इन्होंने धर्म गुरुओं को भी आपस में लड़ाने का काम कर दिया। ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री ने। संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। पहली चीज जो वो कह रहे हैं कि विकास आपने नहीं किया है, जो चलिए ये जो 3 वादे थे वो बीजेपी ने पूरे करके दिखा दिए, बाकी वादों का क्या, इस पर जवाब दीजिए सर। देखिए मेरे भाई आशीष जी ने कहा विकास, तो मैं आपको उत्तराखंड से ही विकास की कुछ बानगी दिखाना चाहता हूँ। देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ हमको दिल्ली से देहरादून तक 8 से 10 घंटे का सफर होता था, 8 से 10 घंटे लगते थे, अब वही सफर हमारा 2.5 से 3 घंटे में पूरा होने वाला है। और एक आर्थिक गलियारे का ये एक्सप्रेस हाईवे काम करेगा। जिस तरह से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जहाँ हमारे पर्वतीय राज्य है हमारा, और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेल एक सपना हुआ करता था। आज उस सपने को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें 70 से 80% काम कंप्लीट हो चुका है। और वेदर रोड, जहाँ 4 धाम यात्रा हमारी एक पूरी तरह से आर्थिकी की रीढ़ है उत्तराखंड की, उसमें पंख लगने जा रहे हैं। जहाँ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवेज लग रहे हैं, जहाँ सोलर के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, और तमाम इस प्रकार की हमारी योजनाएं, परियोजना है, चाहे होम स्टे की योजना है, जहां उत्तराखंड से जो एक पलायन की एक बड़ी समस्या थी, उस पलायन की समस्या को पर एक प्रभावी रोक लगने जा रही है। और एक रिवर्स पलायन का जो हम लोगों ने एक सपना देखा था, साकार करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। जनता आज हमारे जितने भी कार्य हैं उनको सराह रही है। हम किसान की बात करें तो गन्ना मूल्य का भुगतान कांग्रेस की सरकारों में 4-4, 5-5 साल लंबित हुआ करता था। आज इंस्टेंट पेराई के सीजन के अंदर ही
उन किसानों को अपने गन्ना मूल्य का भुगतान मिल रहा है, ये क्या कम है? ये आपको दिखाई नहीं देता। और विकास की जो तमाम बड़ी परियोजना जैसे हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो लखवाड़ परियोजना जो 14 साल तक आप लोगों ने अटकाए रखी, उस योजना को लागू करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जिससे उत्तराखंड पूरी तरह से बिजली के क्षेत्र में और जल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं हम 5 स्टेट को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे, आर्थिक रूप से हम पूरी तरह सुदृढ़ होंगे। जहां टिहरी बांध की हमने जो कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया, जहां नानक मता और जो हमारे अपना कुमाऊं सेक्टर में भी हम लोग तमाम बड़े एनर्जी सेक्टर डेवलप कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरफ कल्पित बातें नहीं करते और कांग्रेस को मैं इस तरह से आईना भी दिखाना चाहता हूं कि जितने विकास का या जितने ठीक है संजीव जी, एक बार आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आप विकास को लेकर बात कर रहे थे, चलिए उनकी सरकार ने जो किया, आप इतने साल सत्ता में थी कांग्रेस ने क्या करके दिखाया? आप मुझे एक बार ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ विकास परियोजनाएं हुई, और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाकर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो भारत में आने का लोगों को न्योता दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? अब एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के किसी हिस्से में जाकर पिक्चर्स क्लिक नहीं करा सकता? जवाब दीजिए। बोला मैडम, पड़ोसी देशों से चाइना और पाकिस्तान संबंध बढ़ा रहे हैं और हम संबंधों को खत्म कर रहे हैं। भारत पे कोई आंख उठा के देखेगा तो अगर भारत भी पलटवार करेगा। नहीं है, आपका नेचर तानाशाही वाला है तो सारे देश आपसे चिढ़ेंगे। आज मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था मैडम, अमेरिका के अंदर भारतीयों को मारना शुरू कर दिया है लोगों ने। इतनी नफरत आप बताएं, जब आप अपने देश के अंदर अन्य लोगों से इतनी नफरत करेंगे तो अन्य देशों में हमारे प्रति क्या हो रहा है? कैसी नफरत आशीष जी? मतलब मैडम आग लगा रहे हैं लोग, आग लगा रहे हैं देश में। कौन आग लगा रहा है? कौन आग लगा रहा है आशीष जी? कौन आग लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन लगा रहा है आग, बताएं मैडम। आज हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। इससे बाल मत कटाओ, ये मुसलमान। मुझे आशीष जी आप ये बताइए, कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो G20 समिट हमने आयोजित किया था, वो यूसीसी, मतलब उत्तराखंड को एक क्रेडिट मिल रहा है। उत्तराखंड आज एक उदाहरण बन गया है सबके लिए। देश भर की नजरें उत्तराखंड पे टिकी हुई थी जब ये बिल जो है पास हुआ। ऐसे में उत्तराखंड अगर किसी चीज को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का ये दशक जो है उत्तराखंड के नाम है, और ऐसे में उत्तराखंड अगर एक उदाहरण बन रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नाराजगी क्यों? किस बात की? मैडम क्यों पैसा जनता का, गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आप एक चीज बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये काम कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं हुए सर? मैं मैडम, अच्छा आपने कांग्रेस के शासनकाल में पूछा था अभी हमने क्या किया, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा। मेरे भाई संजीव वर्मा जी को कांग्रेस ने पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि आज टीवी चैनल में बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं। वो स्कूल जहां इन्होंने पढ़ाई की वो कांग्रेस शासन काल का है मैडम, और आज जितने न्यूज चैनल बने हुए हैं और चल रहे हैं वो कांग्रेस शासन काल के हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो बंद हुए हैं, खुले नहीं है रोजगार। हमारे शासन काल में जिस अस्पताल से हम लोग इलाज कराते हैं वो कांग्रेस शासन काल के अस्पताल है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो सब कुछ किया। देश में आई थी जब सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमारे देश के अंदर बनता है। हमने एम्स बनाए, हमने IIT बनाई, हमने क्या नहीं बनाया मैडम? हमने सेंट्रल स्कूल, हमने नवोदय विद्यालय खोले। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोले? सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ कोई पढ़ने को तैयार नहीं होता। हमने क्या खोले? नवोदय विद्यालय, जहाँ बच्चा पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनने का काम करता है। आप हमसे पूछते हैं हमने क्या किया? हमने ही तो सब किया और इन्होंने करा क्या मैडम? हमने बस इन्हें इस लायक बना दिया कि आज ये लोग खा पी के हमें ही गालियां देने का काम करते हैं, इस लायक बना दिया। और अब इससे ज्यादा क्या चीजें बना, हमने क्या किया? देश आज जो है वो कांग्रेस की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। आप खुद देखिए मैडम इन चीजों को। हमने उन जगहों में सड़क निकालने का काम किया जहां सड़कें नहीं थी। ठीक है आशीष जी, सड़क को आपने छोड़ा, ठीक है बहुत बड़ी बात है क्या? क्योंकि बात यूसीसी को लेकर है, तो यूसीसी से परहेज क्यों?
खुलकर समर्थन क्यों नहीं? अगर एक देश एक कानून ये चीज आ रही है, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है, चाहे वो तलाक हो, शादी हो, इन मुद्दों पर, चाहे वो जमीन जायदाद हो, अगर एक अधिकार एक कानून आ रहा है तो आखिर परहेज क्यों? कांग्रेस को किस बात का परहेज? मैडम देखें, अभी हमको लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बात निकल कर आई, लिविंग रिलेशनशिप की मान्यता दी किसने? कोर्ट ने दी है। आप आज ये कहते हैं जिसको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री वो कराएगा, अपने माँ बाप से परमिशन लेगा। मैडम कौन माँ बाप परमिशन देगा अपने बच्चों को कि तो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, और कौन बच्चा मांगेगा क्या ये परमिशन को? ये सब मैडम, अगर आपको कोर्ट को चैलेंज करना है तो चैलेंज करें ना। आप अधिकारों का जो पर्सनल अधिकार जो लोगों के हैं, जो आपने दिए हुए, आप उसका भी हनन करने का काम कर रहे हैं। अभी तो इसके ऊपर आपको राय लेनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा, क्या पता भी कोई कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा तो सब चीजों को लेके कि भाई लिविंग रिलेशनशिप पे तो खत्म हो गया ना, 99.9% लिविंग रिलेशनशिप खत्म है, तो अब खत्म कर दो। कौन कहता है लिविंग रिलेशनशिप होनी चाहिए? हमने तो नहीं कहा, इसमें अधिकार कोर्ट ने दिया है इसका, अब आपने कोर्ट को चैलेंज कर दो या फिर। लेकिन देखें, आज जो भी हो रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे क्यों बना, हम कह रहे कोई भी कानून को, आज देखो ना, इतने साल से कानून नहीं था, क्या देश नहीं चल रहा था? क्या अब इस कानून को बनने के बाद हमारे पास रोजगार की समस्याएं खत्म हो गई, शिक्षा की खत्म हो गई, स्वास्थ्य की खत्म हो गई? कौन सी समस्या हमारे देश से खत्म हो गई? महिला अत्याचार की खत्म हो गई? हमने कौन सी समस्या खत्म कर दी? आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद भी कानून आ सकता है। क्या जरूरत है मनमानी करने की कि हम तो तानाशाह है, हम ऐसे ही करते हैं? हमने तो देखो चंडीगढ़ में किस तरह बहुमत था, करा दिए और वोट डलवा दिए। बीजेपी के पास बहुमत था तो उन्होंने पास करा दिया, बहुमत तो था ना उनके पास। बोलते हैं मैडम, मेरे पास है, मैंने कर दिया, ये बात नहीं होती है। हमें समाज में रहना है, समाज के लोगों से पूछना, बात करना भी हमारा कर्तव्य है। और अगर कानून आज तो मैडम, अगर कानून कल के दिन वापस लेना पड़ जाएगा तो बेइज्जती तो भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, हमारी थोड़ी होने वाली। हम तो इनको बचाना चाहते हैं, हम इनको गलत काम करने से बचाना चाहते हैं। और अगर कोई भी चीज आए मैडम तो स्ट्रॉन्ग चीज आनी चाहिए। और जिसका आज आप बताएं मैडम, ये यूसीसी कानून है क्या? ये कानून वैसे देश के लिए है। अब देश क्या कर रहा है, ये अपनी बातों को राज्यों के ऊपर डाल रहा है। आज उत्तराखंड ने बनाया, कल राजस्थान बनाएगा, परसों यूपी बनाएगा, फिर अलग अलग देश बनाएंगे और फाइनली फिर एक कानून बना के जो केंद्र लाएगा वही कानून सबके लिए मान्य होगा। तो सिर्फ यूसीसी कानून जल्दबाजी में दिखाया गया, तो जिसने काम नहीं किया होगा यही तो करेगा वो। उसी की दिशा में उत्तराखंड में लागू हुआ, एक ट्रायल फेस करके देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसा ठीक लगेगा वो फिर उस अकॉर्डिंग या तो केंद्र से लाएंगे। लेकिन खैर छोड़िए इस बात को। लिव इन रिलेशनशिप एक प्रावधान इसमें आया है, लिव इन रिलेशन को लेकर कई सारे क्लॉज आए हैं। ऐसे में कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि जो युवा है उनकी जो प्राइवेसी है उसको ठेस पहुंच रही है इससे। ऐसे में अगर कोई कपल है वो लिव इन करता है और वो उत्तराखंड में रहता है, अगर उसका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें कैसे किस तरह से कांग्रेस कह रही है कि उनके प्राइवेसी को ठेस है? देखिए मैडम, पंजीकरण कराने के लिए अपनी प्राइवेसी कौन खत्म करेगा? ये तो प्राइवेसी, लिविंग रिलेशनशिप में प्राइवेसी का अधिकार। अब इसके लिए पंजीकरण करा दे तो प्राइवेसी क्या रही? ये तो सब ओपन हो गया ना। कल को जब उसकी शादी भी होगी तो उसके नाम पे चढ़ जाएगा, 4 आदमियों के साथ तो पहले लिविंग रिलेशनशिप कर रहा है, प्राइवेसी खत्म हो गई। आज मुद्दा ये नहीं है, हम भी लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं देते, हम भी नहीं चाहते लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर है। पर जब कोर्ट ने लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई थी आशीष जी, हाल ही में कुछ घटनाएं हुई थी, दिल्ली का इतना फेमस श्रद्धा वालकर मर्डर केस, जिसमें कोई कपल लिव इन में रहता भी है लेकिन उनके माता पिता को पता तक नहीं होता है। तो इससे अगर ये प्रावधान आता भी है तो दिक्कत क्या? निश्चित मैडम, ये किसी को पता नहीं होता और पता करके काम होता भी नहीं। आज आप भी युवा हैं, हम भी हैं, किसी ने पूछ के तो किसी ने भी नहीं किया होगा ये काम कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं वहां रहूंगा, ये करूंगा। कौन बोलता है मैडम? ये प्राइवेसी वाली बातें हैं और इससे कोई नहीं। आप अच्छा, ऐसे केस तो कई आते हैं। केस तो एक यूपी का कुलदीप सेंगर का भी आया था और वहां जहां ऐसा काम हुआ उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, फिर उन्होंने उसको जो गवाही दे रहा था उसको मरवा दिया। एक केस हमारे सामने अंकिता हत्याकांड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं और जब पता लगता है तो वो शॉर्ट मरवा दिया जाता है, उससे आग लगा दी जाती है। और जब जो उस लड़की की माता जी है
उनको वो कहती है जब मुझे कोई सपोर्ट करने आता है, कोई हमें सपोर्ट करता है तो उसके पे प्रताड़ना की जाती है, उसको परेशान किया जाता है, उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उन पे केस लगाए जाते हैं। तो उदाहरण तो ये भी है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तानाशाही करती है। उदाहरण ये भी है चंडीगढ़ का कि चंडीगढ़ में किस तरह चुनाव जीतने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए। ऐसे उदाहरण, इतना बड़ा समाज है, कई उदाहरण आते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं हम इसका समर्थन करते हैं, हम ये कह रहे हैं इसके लिए राय विचार विमर्श अगर एक बार हो जाए, 1 महीना लेट भी हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई आफत आने वाली थी। आज जनता मांग कर रही है उत्तराखंड की भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए, जिस मुद्दे को तो उठा के आपने किनारे रख दिया। बस एक ही मुद्दा है, रोजगार नहीं है राज्य के अंदर। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे, बिजली नहीं। आशीष जी, बात इसलिए थी क्योंकि जनसंघ के दौर से उत्तराखंड के कोर बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है यूसीसी, और सीएम धामी भी जब आए थे उससे पहले उन्होंने वादा किया था तो लागू कर दिया, चलिए वो ठीक है। लेकिन अगर बात यूसीसी की करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर, अभी तो इतनी समस्याएं हमारे पास। हाँ बिल्कुल समस्याएं हैं, और देखते हैं सरकार किस तरह से उन्हें हल करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा, और चुनाव में जो जनता है वो किसको चुनती है वो बताएंगे। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से बात चल रही है कि ये जो यूसीसी जो आया है ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, महिलाओं को बढ़ावा देगा, इससे आप कितना सहमत है या नहीं है, इस पे कुछ बताइए। मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब इतना ही महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा, सब कुछ हो रहा, तो जनजाति को अलग क्यों किया आपने? उनको भी बढ़ने देते विचारों को, नहीं बढ़ते, बढ़ावा नहीं। मैडम, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हो सकता है इसके कारण महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाए। हो सकता है हमारे घर में जो महिलाएं हैं, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं जो लालची टाइप के होते हैं, जो दहेज का लालच करते हैं। आज उनको पता लग गया भैया बराबरी का अधिकार है, जा बेटा तेरे बाप की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, मुझे 25 लाख तो तू भी लेके आ, तभी मिलता है। इस तरह के अत्याचार ना बढ़ जाए, इसका भी हमें डर है। और समाज में जब कोई नई चीज आती है तो निश्चित विचार विमर्श करके आने चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अच्छा, एक केस मैंने आपको जैसे बताया माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ना तलाक दिया, ना कुछ किया, उनके ऊपर कौन सा क्या प्रावधान लागू होता है? इस तरह के कोई लोग हों, क्या उसका मेंटली हरेसमेंट नहीं हो रहा तो उस पर क्या क्या लागू होता है? कई चीजें, कई घटनाएं समाज जी जिससे अभी हमारे इधर की अगर बात करते हैं, जहाँ ये हमारे जौनसार की बात करते हैं, वहाँ आज भी पांचाली प्रथा चलती है। अब आप उसको बंद करना चाहते हैं, उनका अपना पक्ष है, वो रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हर किसी की देखिए अपनी जाति, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म है। अच्छा, आपके पास कितने लोग आए भारतीय जनता पार्टी के पास इस आंदोलन को लेके कि आप तो हमें यूसीसी दिलाओ जी, नहीं तो हम तो यहीं पर आत्मदाह कर देंगे, ऐसे कितने लोग आए आप बताएं? मैं बता रहा हूँ, उदाहरण है मूल निवास का। आप पे आंदोलन लगातार हुए हैं, आप पे आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही थी तो विधानसभा गेट पे धरना दे रही थी, आप उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कब से आप मानदेय देने का काम नहीं कर रहे हैं, मानदेय कम दे रहे हैं, उनसे इतना काम लेते हैं, कोरोना काल तक में आप काम लेते हैं। आज भी नर्सिंग स्टाफ परेशान है मैडम, जिसको कोरोना काल में जिसने हमारी जान बचाने का काम किया, आप उसको नौकरी से निकाल के रख देते हैं। बहुत मुद्दे हैं मैडम राज्य सरकार के पास, पर राज्य सरकार उस काम को करेगी जिसको करने में हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौका। जा क्या रहा, वाह लूटेंगे, अब वोट लगेंगे, धाकड़ धामी, ये इनको यही चाहिए। इनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, इनको सत्ता और सत्ता, इसके अलावा कुछ नहीं। आशीष जी, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की शादी की उम्र 18 कर दी है, लड़कों की 21 कर दी है। साथ ही क्योंकि यूसीसी जिस तरह से आएगा तो उस अकॉर्डिंग जो ये कुरीतियां हैं जैसे हलाला इद्दत, ये खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता महिलाओं को तो बढ़ावा ही मिल रहा है, बाल विवाह नहीं होगा? क्योंकि कई सारे समुदायों में ऐसा होता था, कई सारे धर्मों में ऐसा होता था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे। मैडम, कितने % केस ऐसे आ रहे थे, और कितनी, मैं तो रोज अखबार पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा। आज की डेट में मैडम लोग ना शादी से दूर हो गए। जो सरकार बता रही है ना 18 साल 21 साल, ये पहले से ही है। और अब तो 36 साल में भी लड़कियां शादी नहीं कर रही, 36 साल और 41 साल में भी शादी के चक्कर लोग पड़े रहे। बहुत चेंज हो गया, कहाँ जा रहे हैं लोग। और जिस घर में अगर ऐसा हो रहा है, 1-8% भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में पॉइंट्स में होगा मुझे लगता है। बाकी हमने तो अखबारों में ऐसे केस सुने नहीं। और कितने लोग प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री को किन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। आप कहते हैं जिस लड़की की शादी 15 साल 14 साल में हो रही होगी, कितनी लड़कियां हैं मैडम, उसका कोई आंकड़ा आपके पास है? किसके पास है, कहाँ अखबार में? तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूँ कि 14 साल में, वो ठीक है। जैसा आपने भी कहा, मैं भुवन चंद्र कापड़ी जी का बयान सुन रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि कट कॉपी पेस्ट है ये कानून, लेकिन
लागू तो पास हो गया, लागू होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भव्य रोड शो किया, बीजेपी मुख्यालय से उन्होंने भाषण दिया, और उनके भाषण को अगर देखें तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, महिला सशक्तिकरण। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमें 5 लाख से ज्यादा वोटों से आप जिताएं 5 लोकसभा सीटों पर। और तीसरी चीज जो जिस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की कि उत्तराखंड एक उदाहरण की तरह बनकर सामने आया है और 21वीं सदी का जो ये दशक है वो उत्तराखंड के दशक है। ऐसे में उन्होंने तो अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है साथ में, और एक तरह से जो माहौल बनाना था, जिस उद्देश्य से एक तरह से चीजें करी गई थी, माहौल बन गया है, बीजेपी के पक्ष में है। कांग्रेस के क्या कदम होंगे अब? कांग्रेस किन मुद्दों को बनाएगी? कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं, और क्या जो मुद्दे हैं जनता को उनमें इंटरेस्ट है? देखिए मैडम, हम भी समाज में रहते हैं और हमने कल को सिर्फ अभी जो अखबार में आ रखा है, केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला संगठन की कुछ लेडीजें हैं जो बधाइयां दे रही हैं। बाकी मैंने किसी महिला को पटाखे फोड़ते हुए खुशियां मनाते तो नहीं देखा। आप भी एक महिला हैं, आपने भी कल को पटाखे फोड़े नहीं फोड़े ये तो आप ही जाने, लेकिन मैंने तो नहीं देखा किसी आम महिला को किसी घर के बाहर पटाखे फूट रहे हो, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। नहीं, आपने पटाखे फोड़े नहीं फोड़े ये नहीं पता, कुछ तो आप हुए होंगे। तो मैंने नहीं देखा मैडम, मैंने अपने आसपास किसी माहौल में अन्य किसी महिलाओं को इतना खुश होते नहीं देखा। हाँ, बीजेपी समर्थित कुछ लोग हैं जो खुश हुए होंगे, हो सकता है उन्होंने बधाई, बीजेपी की महिला संगठन बधाई दे रही थी, और तो मैंने कोई नहीं देखा। अगर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जितनी मात्रा में परसों विधानसभा का घेराव कर रही थी, उतनी मात्रा में अगर सीएम को बधाई देने चले जाए कि छोड़ो आंगनबाड़ी की, हमारी मानदेय मुंदे का हमें क्या करना, मेन तो यूसीसी बन गया, तो हमें बड़ी खुशी होगी। सब चले जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। किस तरह महिलाओं को अपने भाषण सुनने के लिए आपने दरवाजा बंद करके बांध दिया, ये वीडियो सबने देखा। आप महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके ऊपर तानाशाही करते हैं, और आप बात करते हैं कि आप महिलाओं का सम्मान किया। मुझे तो बिल्कुल नहीं। आशीष जी, एक फाइनल रिएक्शन और फिर इस चर्चा का अंत करते हैं। फाइनल रिएक्शन सर। देखिए मैडम, यूसीसी कानून लागू हो चुका है, और आपके माध्यम से आपने खुद बताया कि चुनावी बिगुल जो है बजा दिया इन्होंने। तो